क्या हाल है दोस्तों। तो आज मैं काराकल पाकिस्तान में हूँ, उज़्बेकिस्तान में। अभी हाल फ़िलहाल यहाँ इंटरनेट नहीं है और इसकी वजह ये है कि काराकल पाकिस्तान अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत जगह है। यहाँ के जो लोग हैं वो बाकी उज़्बेक या ताजिक लोगों से अलग हैं और इसको एक ऑटोनोमस रिपब्लिक मतलब स्वातंत्रिक गणतंत्रता दी गई है। लेकिन अभी जो उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं वो संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव चाहते हैं और इनमें से एक बदलाव ये है कि इस बदलाव से कराकल पाकिस्तान की स्वातंत्रिक संविधा चली जाएगी। तो इसी चक्कर में पिछले एक हफ्ते से यहाँ काफ़ी दंगे फसाद हो रहे हैं, काफ़ी जुलूस निकल रहे हैं और पिछले एक हफ्ते में कुछ 18 लोगों की जान भी गई है। तो काफ़ी गर्मा गर्मी का माहौल है यहाँ पे और इसी वजह से इंटरनेट काट दिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि कश्मीर में ये अक्सर होता है, तो ये एक अब बहुत नॉर्मल स्ट्रेटजी हो गई है। तो मैं आज सुबह ही यहाँ पहुँचा और यहाँ इंटरनेट नहीं है। Hi. So I just came out of a very heavily fortified area. There was a lot of military there, a lot of heavy military vehicles, as well as a handful of police cars. And I quietly got out of there. I was only able to shoot like a 10-second video because it was very, the atmosphere over there was very strange. And I saw कोनियाक जो होती है वो अंगूर से बनती है और वो एक तरह की ब्रांडी है। बट नॉर्मली लाइक दुनिया का नियम यह कहता है कि अगर कोनियाक फ्रांस के कोनियाक प्रांत से आती है तभी उसको कोनियाक कहा जा सकता है। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि ये सोवियत संघ का भाग है, तो सोवियत संघ के कई ऐसे देश हैं जहाँ इन नियम कानूनों की परवाह नहीं की जाती और वहाँ अगर वो ब्रांडी बनाते हैं और वो ब्रांडी थोड़ी ऊपर के स्तर की है तो उसे कोनियाक कहते हैं। तो आज हम ट्राई करेंगे उज़्बेक कोनियाक। ये कोनियाक करीब आधा लीटर की बॉटल है और इसकी कीमत कुछ $350 है, $5 है, 500 सूम। तो आइए हम इसको टेस्ट करते हैं। तो मैंने जो कहते हैं उच्च स्तर की कोनियाक जैसे कि रेमी मार्टिन हो गई या अपना हेनेसी हो गई, वो मैंने ट्राई की है। तो उसके संदर्भ में अगर हम इस कोनियाक को देखें तो ये करीब करीब 60-70% उस स्तर की है। उस लेवल तक नहीं पहुंचती लेकिन फिर भी मतलब काफ़ी करीब है और नॉर्मल जो हम इंडिया में ब्रांडी पीते हैं उससे तो ये कई ज़्यादा अच्छी है। तो ये कोनियाक है और मैं इसको तकरीबन 6 या 7 दूंगा 10 में से। तो क्योंकि यहाँ इंटरनेट नहीं है तो मैं अपना क्यूबा का अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। हालांकि ये थोड़ा ऑफ टॉपिक है क्योंकि मैं अभी कराकल पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान में हूँ, लेकिन फिर भी ये अच्छा मौका है कि आप लोगों के साथ क्यूबा की कुछ बातें की जाए, कुछ झलकियाँ आपके साथ शेयर की जाए। तो आप तैयार हैं? चलिए आपको क्यूबा ले जाते हैं। तो मैं क्यूबा गया था 2016 में। क्यूबा पूरी दुनिया में एक बहुत ही अद्भुत देश है। अक्सर जब लोग मुझे पूछते हैं कि तुम 33-34 देश घूमे हो तो तुम्हारा सबसे पसंदीदा देश कौन सा है, तो मैं अक्सर कहता हूँ कि क्यूबा। क्यूबा ही क्यों? क्योंकि मेरा ये मानना है कि ट्रैवलिंग या घूमना जो है उसका तात्पर्य ये है कि आप जिस चीज़ से रूबरू हैं उससे जितना हो सके उतना दूर जाइए, ठीक है? जितना हो सके उतना नए अनुभव आप करिए, तब उसको घूमना कहते हैं। तो क्यूबा
उस मायने में एक बहुत ही अद्भुत अनुभव था, क्योंकि पूरे टापू पे, पूरे देश में इंटरनेट नहीं है। तो आप सोचो, मतलब बिना इंटरनेट का जीवन, मतलब मैं 90s किड हूँ, मेरा जन्म 90 के दशक में हुआ था। तो मैंने वो स्वर्णिम समय देखा था जब इंटरनेट अभी तक हमारी ज़िंदगी में आया नहीं था। जब चीज़ें ज़्यादा असली थी, जब लोग एक दूसरे से बातचीत करते थे, जब चीज़ें सड़क पे होती थी या कि इंटरनेट पे, ठीक है। तो मैं जब क्यूबा गया तो मुझे पता था कि इंटरनेट नहीं है वहाँ, पर फिर भी मैं बहुत ही एक तरह से उत्सुक था कि एक बार फिर से वो 90 वाला समय फिर से मैं जीऊँगा। और आई थिंक वो मेरी लाइफ़ का बेस्ट टाइम था। मतलब मैं 15 दिन क्यूबा में था, बिना इंटरनेट के, और इतना खुश था मैं, और इतना सब कुछ मैंने अनुभव किया वहाँ। मैंने देखा कि क्यूबा में ये नहीं है कि केवल इंटरनेट ही नहीं है। क्यूबा में अगर आप देखने जाओ तो वहाँ पे 24 घंटे टीवी नहीं आता, रेडियो भी 24 घंटे नहीं आता, ठीक है? तो एक पूरा अलग ही दुनिया है एक वो क्यूबा की। तो जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा कि सड़कों पे लोग ट्रांजिस्टर के इर्द-गिर्द, जो यंग लोग हैं वो डांस कर रहे हैं, सालसा कर रहे हैं, बचाता कर रहे हैं। जो दादियाँ हैं, जो आंटियाँ हैं वो गप्पे मार रही हैं। जो अंकल वगैरह हैं वो अभी भी सड़कों पे ताश खेल रहे हैं, शतरंज खेल रहे हैं, डोमिनोज़ खेल रहे हैं, अपना सिगार फूँक रहे हैं, रम पी रहे हैं। और एक अलग ही पूरा, मतलब एक अलग ही पेस में, एक अलग ही स्तर पे पूरी दुनिया वहाँ पे चल रही है। उसके साथ-साथ मैंने एक और चीज़ देखी कि वहाँ पे वीकेंड्स को, लाइक फ्राइडे सैटरडे को मालेकॉन कहते हैं वो लोग, एल मालेकॉन। मालेकॉन मतलब आप ये सोच लो कि जो अपना बम्बई का विक्टोरियाज़ नेकलेस हो गया, या जिसको हम जुहू का एरिया बोलते हैं, ठीक है? तो लोग वहाँ पे फ्राइडे सैटरडे सारे लोग आपको वहीं मिलेंगे। कोई कोई मछुआरा है तो कोई मच्छी पकड़ रहा है, कोई ताश खेल रहा है, कोई शतरंज खेल रहा है, लोग गप्पे मार रहे हैं वहाँ पे। मतलब सब कुछ ही वहाँ बाहर होता है, आउटडोर्स में होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि सब अपने-अपने कमरे में बैठे हैं, हेडफ़ोन लगा के नेटफ्लिक्स कर रहे हैं, ठीक है? और उससे भी ज़्यादा जिस चीज़ ने मुझे बिल्कुल ही, मतलब कहते हैं ना कि अचंभित कर दिया, वो था एक अमूमन एक नॉर्मल एवरेज क्यूबन की स्मार्टनेस या इंटेलिजेंस। एक नॉर्मल क्यूबन को दुनिया के इतिहास, दुनिया के लिटरेचर के बारे में, कल्चर के बारे में, लैंग्वेजेस के बारे में, जियोपॉलिटिक्स के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, हम लोगों से ज़्यादा, ठीक है? और एक अमूमन क्यूबन कम से कम 3 भाषाएँ बोलता है। तो जब ये सब मैंने देखा, मैं क कई बार क्यूबन से बसेस में मिला, बाहर सड़कों पे मिला, बार में, कैफ़े में। जब मैंने उनसे बातें की, तो मुझे विश्वास ही नहीं आया कि ऐसा कैसे है। तो मैंने उनसे पूछा कि लाइक कैसे, मतलब समझाइए आप मुझे कि आप इतना सब कैसे जानते हैं दुनिया के बारे में या भाषाओं के बारे में। तो उन्होंने मुझे एक जवाब दिया, और उस जवाब ने मुझे हिला के रख दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास एंटरटेनमेंट का एक ही माध्यम है, और वो है पुस्तकें। इसलिए हम अक्सर अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय लाइब्रेरी में बिताते हैं और पढ़ते हैं। तो इसी के साथ अब आप थोड़ा और इंतज़ार करिए जब तक कि मेरी ये कुर्नियाँ ख़त्म हो जाएँ और मैं बियर पे शिफ्ट हूँ। फिर मैं आपको कराकल पाकिस्तान की बियर के बारे में भी बताऊँगा। धन्यवाद, आपने ये वीडियो देखा, अपना कीमती समय दिया।